एक ओम सतगुर प्रसाद। आथ महात्म श्रीमद् भागवत जी का सकंद पहला तीसरा अध्याय। श्री परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन, जो भगतों के सुख और दैत्यों को मारने वास्ते धारे, उनकी कथा। सूत जी सनकादिक ऋषियों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरख का रूप है। सबके पहले भी वही थे और मध्य में भी वही है और प्रलय होने पर भी वही रहेंगे। जब महाप्रलय हुई तो फिर महाराज संसार रचने की इच्छा करते हैं। तब वो अपनी माया संयुक्त पुरख का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट स्वरूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 कान, 1000 नाक, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उसी फूल से ब्रह्मा भी उत्पन्न होकर 14 लोगों की रचना करते हैं। उनको सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए और उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह पर है। पहला अवतार अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार विराट जी का लेकर पैताल से पृथ्वी को ले आए। तीसरा अवतार जग पुरख का चतुर्भुजी धारण करके सब राजों को जग करने का राह बतला कर कृतार्थ किया। चौथा है गरीब अवतार, शरीर मनुष्य का और सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण काले कर बद्री केदार में संसारी जीवों को तपस्या का राह दिखलाने वास्ते तप करते हैं। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश किया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का आत्रेय मुनि से हुआ, जिसने राजा अलकर और प्रहलाद भगत को देहांत वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का चित्र देवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जैन देव ने श्रेवड़ियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा पृथु का बेन के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ। राजा बेन का शरीर मथ कर राजा पृथु का अवतार लिया, जिसमें गौ रूपी पृथ्वी धोकर सब औषधि और अन्न आदिक जो उसने अपने भीतर खपाए लिए थे बाहर निकाले, उनको प्रकट किया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेकर राजा सतवर्त को 7 ऋषियों समेत नौका पर बैठाड़ के ज्ञान उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतल दिखलाया। और माया का कौतक दिखलाया
11वां कच्छ अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार 73 का एक कलश अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले और 13वां अवतार मोहनी मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरताई पर मोहित किया और अमृत का कलश उनसे लेकर सब देवताओं को पिलाया। और 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हरणाकश दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भगत की रक्षा की। 15वां बावन अवतार धार कर 3 पैर पृथ्वी राजा बल से दान लेकर देवताओं को दी। और मांगने से मनुष्य छोटा नहीं होता। इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था ताकि संसारी लोग समझ सकें। 16वां अवतार हंस का लेकर संत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया जिस समय सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरि नाम लेकर गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीन कर ब्राह्मणों को दान दे दी। और 20वां अवतार श्री रामचंद्र जी का धार करके समुद्र का अवदान तोड़ समुद्र का विमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेद व्यास अवतार लेकर सब वेदों का भास करके 18 पुराण बनाए और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धार कर कंच और काल जमन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतार कर कल जग वासियों के अवतार कल जग वासियों को पवसागर पार उतारने वास्ते जगत में लीला का 23वां बोधावतार लेने का यही कारण है। जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा राज सर्व बना रहे। शुक्र जी ने कहा, जग करने से देवताओं का राज रहता है, सो तुम लोग भी जग करके उस पदवी को पाओ। और दैत्यों ने शुक्र आचार्य से देवताओं का और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के उपदेश से देवलोक के राज मिलने वास्ते भी जग करना आरंभ किया। तब देवता घबराकर नारायण जी के पास चले गए और बहुत उस्तत कर हाथ जोड़कर बोले कि हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान है। जब जग करने से उनको अधिक बल होगा तब हम लोग उनको किसी तरह जीत नहीं सकेंगे। जिससे हमारे वास्ते भला है सो वो उपाय आप कीजिए। ये वचन सुनते ही आदि पुरख भगवान ने बोधा अवतार धार कर सरेबड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनने उपरांत चोरी रस्सी को हाथ में लेकर जहां दैत्य लोग जग करते थे वहां पर गए
दैत्य ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है? बोध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहां छोटे छोटे जीव उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो यह चोरी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा, तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है? बोध जी ने कहा, कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर मन उनका जग करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा, जग करने से जीव हिंसा होगी तो जग करना हमारा निष्फल होगा, और निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। ये बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से जग करना बंद कर दिया। तब बल उनके धर्म का जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए, और कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार लेकर धर्म की वृद्धि और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है, और संसारी जीवों के उद्धार करने वास्ते ये सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। और जितने ऋषिश्वर और मनीश्वर देवता और मनुष्य जीवधारी संसार में जड़ और चेतन है, सब में उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता, और परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु उसके बस नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। और नारायण जी की लीला और नाम और चरित्र को कोई नहीं जान सकता, वही मनुष्य उसको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन हो। श्री भागवत सब वेदों का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने वास्ते वर्णन किया है। और सुखदेव जी अपने पुत्र को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिश्वरों के बीच में बैठकर पढ़ाई सी। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से वैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का सूरज डूबकर संसार में सब शुभ कर्म जाते रहे। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूरज जगत में प्रकट किया। और जिस समय वेद व्यास ने एक कथा सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय वहां हम भी थे। सो गुरु की दया और कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई, सो ही तुम लोगों से कहते हैं। ओ